बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इलेक्शन की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इलेक्शन कमीशन के धड़ाधड़ कुछ नोटिफिकेशंस निकल रहे हैं। इमरान खान का और पीटीआई का नाम इन नोटिफिकेशन से गायब किया जा रहा है। कुछ ही देर में तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई पहले नंबर पे बरकरार है। इमरान खान ने जेल से बैठ के जो मास्टर प्लान बनाया था, उसका जो पहला मरहला है वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ और इस कामयाबी के चर्चे अब हेडलाइंस में आ रहे हैं। अखबारों की शह सुर्खियां बन रही हैं कि किस तरह पीटीआई ने और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने एक कामयाब स्ट्रेटजी के ज़रिए वो काम जो बहुत मुश्किल लग रहा था उसे मुकम्मल कर लिया कामयाबी के साथ। अब अगला मरहला 5 दिन का बाकी रह गया है, उसके ऊपर अपडेट आपको देनी है। जो पीटीआई को ख़त्म शुद्ध कह के ट्वीट्स कर रहे थे या इमरान खान ख़त्म शुद्ध कह के ट्वीट्स कर रहे थे, अब वो रोना धोना डाले हुए हैं कि देखें पीटीआई के इतने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, अभी भी कह रहे हैं कि हमें जमा नहीं कराने दिए जा रहे थे। ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की जो रेजिस्टेंस थी या जो बर वक्त रिस्पॉन्स था, आप लोग देख रहे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, मतलब पूरा सोशल मीडिया आप लोगों ने 3 दिन 5 दिन भर के रखा और बताया कि ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। वरना अगर कोई पहले ज़माने का इलेक्शन होता या किसी और सियासी जमात के साथ ये हो रहा होता तो ये कोई चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आनी थी। ये तो सोशल मीडिया ने एक जंग लड़ी है। आप जैसे लोगों ने आके सोशल मीडिया पे बताया कि ये सब कुछ हो रहा है और बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, जिसके बाद जो नामुमकिन लग रहा था कुछ टाइम पहले तक वो मुमकिन हो सका। और अभी तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, मुल्क भर से 28,000 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें से सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के लोगों ने जमा कराए, यानी पीटीआई बैक्ड लोग हैं। इमरान खान ने जेल से बैठ के कहा था, अपने वकला के थ्रू मैसेज दिया था कि जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए जाएँ। तो लोगों ने कहा कि चले ठीक है, ऑर्डर आ गया तो चलो। जिन लोगों का कोई शायद माइंड नहीं भी था कुछ महीनों पहले तक इलेक्शन लड़ने का, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए और एक अच्छा नंबर जो है वो सिक्योर करने में पीटीआई कामयाब हुई। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था ट्रिब्यून की हेडलाइन, तो वो ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया टीम की बर वक्त जो एक अप्रोच थी या जिस तरह से आवाज़ उठाई, उसने ये चीज़ मुमकिन बनाई और उसकी वजह से ये हो पाया। तो अब अगला मरहला जो है वो स्क्रूटनी का आ रहा है। उसके लिए 5 दिन बड़े अहम है, लेकिन स्क्रूटनी से पहले जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन निकल रहा है, हैरान कुन। मैं मतलब कोई इदारा नहीं रह गया बड़ा इदारा जो उन्होंने शायद इसमें ना डाला हो। मतलब स्क्रूटनी के लिए अब नैब, एफआईए, नादरा, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, ये सब उन्होंने डाल दिए कि ये सारे जो हैं वो स्क्रूटनी करेंगे। देन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर होंगे, ताकि अगर कोई ना दहिंदा है हुकूमत का तो उससे पैसे वसूल किए जा सके, या फिर किसी को फिजिकल अगर आना है, उसको बुलाना है तो वो भी हो सके। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि इतनी सख्त स्क्रूटनी किस लिए। पहले तो शायद ऐसा नहीं होता था। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने ना ऐसे लिखा हुआ था कि नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा जो हैं बशमूल मरीम नवाज़ समेत वो नैब की स्क्रूटनी से क्लियर हो गए। तो मुझे लगा ऐसी किसी ने अजराहे मजाक ये चीज़ डाली है कि इनके लिए तो आसानी होगी, स्क्रूटनी से क्लियर हो जाएंगे। वो मैंने कुछ देर बाद देखा सच्ची में वो खबर चली हुई है, मीडिया के ऊपर ये खबर चली है कि जो मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा जो है वो स्क्रूटनी से क्लियर हो गए। मतलब इतनी जल्दी स्क्रूटनी से क्लियर, नैब की स्क्रूटनी से। खैर, वो जिस तरह से नैब ने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया है, तो उनकी स्क्रूटनी तो उसी वक्त हो गई थी जब वो एयरपोर्ट पे बैठे थे नादरा की टीमें लेके। उसके बाद स्क्रूटनी की ज़रूरत रही नहीं थी। बहरहाल ये सब कुछ इस टाइम हो रहा है और ये 5 दिन जो है ये पिछले गुजरे 5 दिन से ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं पीटीआई के लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने कागजात नामजदगी जैसे तैसे जमा कराए हैं वो स्क्रूटनी के मरहले में फंसेंगे लाजमी, क्योंकि बल्ले का निशान तो छीन लिया। अब जो अगला नोटिफिकेशन निकाला है उसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं, तकरीबन 175 के करीब सियासी जमातें हैं, उसकी फहरिस्त डाली गई है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उसके आगे खाना खाली रखा गया है। 1-2 और भी हैं जिनमें खाने खाली है, लेकिन बिलखुसूस जो खुसूसी शफ़क़त, प्यार और मोहब्बत ईसीपी और पीटीआई का है और ईसीपी और इमरान खान का है, तो उसकी वजह से इमरान खान साहब का नाम वहाँ से हटा दिया गया। चलो टीवी के ऊपर तो नहीं आता था, मीडिया के ऊपर रोका हुआ था कि नाम ना आए,
तो अब यहाँ से भी गायब कर दिया गया है इमरान खान का नाम। वैसे जैसे किसी को पता नहीं है कि पीटीआई का चेयरमैन कौन है, ज़रा लिख के बताइए ना कमेंट सेक्शन में कि कौन है पीटीआई का चेयरमैन, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो वो बैरिस्टर गोहर को बनाया था, तो इन्होंने खुद ही वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो माने ही नहीं और उसको कालादम करार दे दिया। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट वापस इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं इस वक्त तक। आप इलेक्शन कमीशन माने ना माने, जो लोग मान रहे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी बात करते हैं बल्ले के निशान के हवाले से कि बल्ले का निशान कब मिल सकता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है बल्ले का निशान रोकने के हवाले से, या किसी उम्मीदवार के स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होगा नहीं होगा, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटी आगे अदालतें ही हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम क्या कर रहा है या क्या कर सकता है कि वो जो सर्टिफाइड कॉपी है, तस्दीक शुदा कॉपी फैसले की, वो नहीं पीटीआई को दे रहा है कि वो अगर उनको मिल गई तो वो फ़ौरन जाके चैलेंज कर देंगे। तो वो जितना टाइम गुजर जाए उतना अच्छा। तो अब जो है कल वर्किंग डे होगा, क्योंकि आज 25 दिसंबर की छुट्टी थी, तो आज का दिन भी गया इसमें। अब तीसरा दिन है बल्ले के बगैर गालबन पीटीआई का। 22 दिसंबर को रात 8:48 पे ये फैसला हुआ था, तो आज तीसरी रात एक तरह से शुरू है। तो अब जैसे ही कल वर्किंग डे है, उनकी टीमें ज़ाहिर बात है जाएंगी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। तो अगर तो कल उनको मिल गई ये तस्दीक शुदा कॉपी, तो वो फ़ौरन इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। अगर नहीं मिलती तो वो हाई कोर्ट में एक नई पिटिशन डालेंगे कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि हमें सर्टिफाइड कॉपी जो है वो फराहम की जाए ताकि हम उसे चैलेंज कर सकें। तो जैसे ही ये चैलेंज होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा इस वक्त कोई जमहूरी या बुनियादी इंसानी हुकूक का जो मसला इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो कोई होगा। तो मेरा ख्याल है अदालतें इसको फ़ौरन टेकअप करेंगी और ये अच्छा फ़ैसला है कि पहले आप पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, ये रेमेडी आप इस्तेमाल कर लें। यहाँ से रिलीफ ना मिला तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन यहाँ से आपको रिलीफ मिलने के कुछ 70 से 90% तक के इम्कानात हैं, क्योंकि ये फ़ैसला बिल्कुल ही एक तरफा है। तो मेरा ख्याल है बल्ले का निशान ज़्यादा देर तक इलेक्शन कमीशन नहीं छीन सकेगा, पीटीआई से वापस आएगा। लेकिन इस दौरान नुकसान पीटीआई को क्या होगा, जो आर्जी झटका जिसे कहा जा सकता है या आर्जी नुकसान, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के बगैर वाली जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी लिस्ट से निकाल दिया। जो लिस्ट जारी की गई उसमें पता नहीं कौन सी तहरीक इंसाफ नज़रियाती भी डाल दी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी डाल दी, परवेज़ खट्टक की पार्टी भी डाल दी, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, उसका नाम हटा दिया। जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, इमरान खान का नाम हटा दिया, पीटीआई का नाम हटा दिया। इस तरह से साफ शफाफ इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो इन इलेक्शंस को किसने तस्लीम करना है? तो अब तो ये बात रह ही नहीं गई ना कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी इस इलेक्शन की बाकी रहेगी या उसके ऊपर डिबेट होगी। ये एक मुतनाज़े तरीन इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख़ का। हमें मिसालें मिलती थी 1977 के किसी इलेक्शन की, मुझे नहीं पता उस इलेक्शन में क्या हुआ था, थोड़ा बहुत पता है लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल का नहीं पता। लेकिन ये शायद कोई रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है और अब सारा कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम ये टीवी नहीं था, अखबारात नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं चुटकियों में। इधर से कोई कार्रवाई हुई, उधर जो एक्स फैक्टर कैमरा है वो फ़ौरन से खुला, वीडियो बनी और सोशल मीडिया पे आ गई, एविडेंस मौके पे ही रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है अपनी पूरी कोशिश, और बाकी जो पीटीआई के लोग हैं वो रेस्क्यू 1112 वाले आजकल काफ़ी एक्टिवेट हुए हैं, उनके जो वुकला विंग के लोग हैं। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट कोई अपडेट आती है तो शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।